गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और ये वीडियो एमए प्रीवियस के आरयू के बच्चों के लिए है। कल पेपर है और ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ राइटर्स की और कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे पॉइंट आउट करना है। तो सेक्शन ए में विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे है। कॉलिंस की ओड टू सिंप्लिसिटी ओड टू इवनिंग है। या तो इनमें से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या आपके रोमांटिसिज्म का, प्रीकर्सर का या इसकी पेस्टोरल ब्यूटी को लेके क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन न पूछ के कोई एक क्वेश्चन पूछता है या कोई भी प्रश्न पूछे आपसे, आप यूँ समझिए कि कॉलिंस का कोई भी प्रश्न पूछे, आपको इन 12 पॉइंटों में आंसर लिखना है। पहले पोएट का इंट्रो, फिर पोएम का थीम, प्लॉट, समरी, 5वां पॉइंट आएगा कॉलिंस एज ए प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। छठा है पेस्टोरल ब्यूटी इन कॉलिंस पोएम, ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी। फिर पोएट एटीट्यूड इज थ्योरी अबाउट सिंप्लिसिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। 90 में यूनिवर्सल ट्रूथ बताओगे। 10वां कॉलिंस एज ए ओल्ड पोएट। 11वां कंक्लूजन और 12वां क्रिटिकल नोट। याद रहे, कोई भी प्रश्न पूछे, चाहे क्रिटिकल कमेंट पूछे, चाहे कोई दूसरा प्रश्न पूछे, कॉलिंस का प्रश्न पूछने का मतलब है 12 पॉइंटों में आप आंसर लिखना। और याद रखें, जब आप इमेजिनरी स्किल स्कोर पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाएं तो जरूरी लाइनें जरूर लिखना। सिंप्लिसिटी की और ओड टू इवनिंग की कुछ लाइन्स याद करके जाना। थॉमस ग्रे की 2 पोएम है तुम्हारे पास में, इट ऑन कॉलेज और डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट। कोई भी प्रश्न पूछ ले, या तो आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा दोनों में से किसी एक का, या फिर कोई भी पूछ ले इसमें से क्वेश्चन, या तो इसकी एलर्जी को लेके पूछ ले, या सुपरनेचुरल एलिमेंट को लेके पूछ ले, या पूछ ले आपसे एस.टी. कोल्ड्रिज का इसकी पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में बताए। तो आप इन 12 पॉइंटों में आंसर लिखोगे। पोएट, पोएम का इंट्रो, थीम, प्लॉट, समरी, 4 पॉइंट सेम है। 5वां पॉइंट ग्रे एज एलर्जी पोएट है। छठा पेस्टोरल ब्यूटी ग्रेस की पोएम्स में कवि कैसे है, तो आप इट ऑन कॉलेज पढ़े हो, आपने डेथ फेवरेट कैट पढ़ी है, उसमें दिया हुआ है ऑटोबायोग्राफिकल कविता है इट ऑन कॉलेज। और ग्रे में ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स है जो उसने इट ऑन कॉलेज में दर्शाई है। सटायरिकल एलिमेंट है जो आपकी ओड ऑन डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट है। 10वां पॉइंट आएगा ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म मैनर क्या है। 11वां कंक्लूजन और 12वां क्रिटिकल नोट। ठीक है। एस.टी. कोल्ड्रिज, सेक्शन बी में एस.टी. कोल्ड्रिज और जॉन किट्स पढ़ना है हमें। एस.टी. कोल्ड्रिज की क्रिस्टाबेल कुबला खान है। या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या पूछेगा आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट का क्वेश्चन। लेकिन कोई भी प्रश्न आए, हमें इन पॉइंटों में आंसर देना है। पोएट, पोएम, थीम, प्लॉट, समरी, 4 पॉइंट सेम है। 5वां सुपरनेचुरल एलिमेंट। छठा हॉरर, फियर एंड ट्रेजेडी। 7वां पेस्टोरल ब्यूटी क्या है, ग्रेट इमेजिनरी स्किल क्या है, पोएट ब्लिंड एटीट्यूड क्या है, कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट क्या है, और फियरफुल 12वां पॉइंट फियरफुल रोमांस भी बताया गया है इसमें, क्योंकि जो लड़की रहती है क्रिस्टाबेल, उसका जो रोमांस रहा वो फियरफुल रहा। तो इन 12 पॉइंटों में आप आंसर लिखोगे। कोई भी प्रश्न पूछे कोल्ड्रिज का, चाहे वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछिए, चाहे सुपरनेचुरल एलिमेंट का प्रश्न पूछिए, आपको इन्हीं 12 क्वेश्चनों में आंसर लिखना है। और फिर सेक्शन बी में ही जॉन किट्स की ओड टू ग्रेसन है, मेलनकली है और इवनिंग है। कोई भी प्रश्न पूछ लिया आपको जॉन किट्स का, वो 4 पॉइंट सेम रहेंगे। 5वां पॉइंट पोएट एटीट्यूड, किट्स एज ए पोएट ऑफ नेचुरल इमेजिनेशन, पेस्टोरलिज्म इन किट्स पोएम्स। और 8वां आएगा किट्स एज ए पोएट ऑफ रोमांस। 9वां है पोएट थ्योरी एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। 10वां कंक्लूजन और 11वां क्रिटिकल नोट। इस प्रकार सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में तो विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे है। सेक्शन बी में एस.टी. कोल्ड्रिज और जॉन किट्स है। आप प्रल्यूड भी पढ़ सकते हो। प्रल्यूड में वो अपने जीवन के बारे में बताता है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वो 4 पॉइंट आपको सेम लिखने हैं। लास्ट में कंक्लूजन, क्रिटिकल नोट लिखना है। प्रल्यूड जब आप लिखे तो उसमें दुखांतिका के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल नोट जरूर लिखना है, क्योंकि प्रल्यूड बुक फर्स्ट में वो अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताता है, उन स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। तो सेक्शन जो बी है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रल्यूड फर्स्ट आ गई, एस.टी. कोल्ड्रिज की कुबला खान, क्रिस्टाबेल आ गई, और जॉन किट्स की ग्रेसन और मेलनकली और इवनिंग आ गई। याद रहे, जब आप सेक्शन ए और सेक्शन बी के आंसर लिखो और जब आप इमेजिनरी स्किल्स लिखते हो, पेस्टोरल ब्यूटी लिखते हो, पोएट एटीट्यूड लिखते हो, तो इन पॉइंटों में पोएम्स की कुछ लाइंस लिखी जाती है कि कौन सी लाइन में कौन सी इमेजिनरी बताई गई है। तो आप अगर उन्हें लिख देंगे तो सोने पे सुहागा होगा।
इस तरह से आप पॉइंट कंप्लीट करें। और लास्ट में जो मैं क्रिटिकल नोट बताता हूं, याद रखिए क्रिटिकल नोट में एक एक लाइन में 10 पॉइंट लिखे जाते हैं। जब आप क्रिटिकल नोट लिखे तो सबसे पहले स्टाइल लिखो, फिर राइम लिखो, फिर पेस्टोरल ब्यूटी लिखो, फिर उसकी थीम के बारे में बताओ एक एक लाइन में, फिर उसका साउंड क्या है, उसका म्यूजिक क्या है, उसमें लिटरेरी थ्योरी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उसकी राइमिंग क्या है, यानी कि उसकी जो तुकबंदी है वो क्या है, पोइम का स्ट्रक्चर क्या है, पोइम का एटमॉस्फेयर क्या है। तो 10 से 12 पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं क्रिटिकल नोट में, जो एक एक लाइन में लिखे जाएंगे। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न का आंसर दे 12 पॉइंटों में आप आंसर लिखोगे। सेक्शन जो सी है उसमें वुदरिंग हाइट है, फ्रैंकस्टीन है और चार्ल्स लेम के ड्रीम चिल्ड्रन और इम्परफेक्ट सिंपैथी। और मैं आज बता के जा रहा हूँ, कल पेपर है, वुदरिंग हाइट डेफिनेटली लर्न करके जाना, जिसमें वही चारों पॉइंट आएंगे। चारों पॉइंटों के बाद में आप वुदरिंग हाइट में लव रोमांस के बारे में बताओगे, ब्रिटिश कल्चर के बारे में बताओगे, हिथक्लिफ की ट्रेजेडी के बारे में बताओगे, हिथक्लिफ के चाइल्डहुड के बारे में बताओगे, क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर में वही है, और किस प्रकार इसमें ट्रेजेडी को बताया गया है, किस प्रकार फैमिली रिवेंज को बताया गया है। तो फैमिली रिवेंज, ट्रेजेडी, हिथक्लिफ का रिवेंज और फैमिली एटमॉस्फेयर, ब्रिटिश कल्चर, ये सारी चीजें, ये पॉइंट आप बना करके लिखोगे। कम से कम 13-14 पॉइंट बनेंगे आपके वुदरिंग हाइट में, और यही फ्रैंकस्टीन में है। और चार्ल्स लेम और ड्रीम चिल्ड्रन का किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल समझ करके आप पेपर करोगे। पहले लॉन्ग क्वेश्चन, बाद में आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी उसे कंप्लीट करोगे, जिसे 5 पॉइंटों में सबसे पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर समरी, फिर डिफिकल्ट वर्ड, फिर क्रिटिकल नोट। इस तरह से आप जो थर्ड पेपर है उसे कंप्लीट करोगे। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।